सतचित आनंद घन सच्चिदानंद सर्वेश्वर, जो इस संसार के रचयिता हैं, एकमात्र कारण भी वही है। तुम्हें जन्म देने वाले भी वही हैं, तुम्हारा पालन पोषण करने वाले भी वही हैं, और तुम्हें इस संसार से वापस बुलाने वाले भी वही हैं। कर्ता भी वही है, कारण भी वही है। कथाएं सिर्फ टाइम पास नहीं है, आप सीखेंगे तो जीवन का मर्म आपके हाथ में आ जाएगा। तुम चल नहीं रहे, तुम्हें कोई चला रहा है। तुम बोल नहीं रहे, तुम्हें कोई बुलवा रहा है। तुम देख नहीं रहे, तुम्हें कोई दिखा रहा है। तुम सुन नहीं रहे, तुम्हें कोई सुना रहा है। वो कारण है, वही करता है। मनुष्य अपने आप पर ले लेता है, मैं करता हूं। तुम करते तो अंबानी की जगह तुम्हारी बिल्डिंग होती, तुम उसकी नहीं होती। मुंबई में हर व्यक्ति चाहता है मैं अंबानी हो जाऊं, अडानी हो जाऊं, टाटा हो जाऊं, बिरला हो जाऊं, डालमिया हो जाऊं। हो पाया क्या? क्यों नहीं हो पाया? कि चाहते तो सब ही हैं, सबको मिलता नहीं है। करो कोई लाख पे, करैया कोई और है, कोई और बैठा है। वो क्या करता है? तुम्हारे कर्मों का फल देता है। जैसे तुम्हारे कर्म हैं, वैसा परमात्मा तुम्हें फल देने का प्रयास करता है। तुम कर्म करो। वो रचेता है, वो पालन करता है, और वही संहार करता है। सत, उसकी सत्ता असीमित है। ध्यान से सुनिएगा, उसकी सत्ता असीमित है। हर व्यक्ति की सत्ता सीमित होती है। यहां पार्षद होगा, उसकी 4 गलियों में सत्ता होगी। या एमएलए होगा, उसकी सत्ता एक क्षेत्र में होगी। एक सांसद होगा, उसकी सत्ता थोड़ी बड़ी होगी। यहाँ जो मंत्री होगा, उसका पूरा प्रदेश होगा। मुख्यमंत्री का प्रदेश होगा, केंद्रीय मंत्री का पूरा देश होगा, प्रधानमंत्री का पूरा देश होगा। लेकिन देश के बाहर प्रधानमंत्री की सत्ता नहीं है। हमारे मोदी जी की सत्ता सिर्फ भारत में है, नेपाल में नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की सत्ता सिर्फ अमेरिका में है, कनाडा में नहीं है। सीमित है, सीमित। लेकिन परमात्मा की सत्ता भारत में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है। धरती के 7 लोक नीचे हैं, उसमें भी है। 7 लोक ऊपर हैं, उसमें भी है। जहां तक दृष्टिपात, जहां तक ज्ञान है, परमात्मा की सृष्टि वहां तक है। और जहां हमारी अप्रोच भी नहीं, वहां भी उसी परमात्मा की सत्ता है। जल, वायु, आकाश, गगन में सब पर उसकी सत्ता। किस पे? यहां के कोई मंत्री हो, उनसे कहो कि पवन को रोक दो, रोक पाएंगे? जवाब दो। बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हो, उससे कहो कि भैया ये वायु को चलने से रोक दो, रोक पाएगा? बोलो। भगवान चाहे तो वायु चलेगी। समुद्र, मुंबई समुद्र के तट पे बसा हुआ शहर है। जिस दिन समुद्र ने ठान लिया, एक दिन नहीं 1 घंटा ठान लिया, पूरा मुंबई तहस नहस हो जाएगा। और स्पेशली बोरीवली, अंधेरी और गोरेगांव, ये तो मतलब थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये ऐसे जैसे नदी में चल रहे हो। इनका ये हाल आज भी होता है। हाँ या ना? तो समुद्र को कौन रोक सकता है? ये परमात्मा का ही दायरा है, परमात्मा की सत्ता है। उन्होंने कह रखा है कि मुंबई वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम अपने दायरे से बाहर मत जाना, तुम दायरे में ही रहना। समुद्र बोला महाराज मैं तो दायरे में रहूंगा, पर ये जो दायरा तोड़ के मेरे तट पे आके 1 नारियल 2 पाइप करते हैं, उनका हम क्या करें? क्या समझ रहे हैं? बोले महाराज हम तो दायरे में ही हैं, हम तो कहीं जाते नहीं। यही अपने अपने हाथ में हाथ डाल के हमारे तट पे आ जाते हैं और 1 नारियल ले लेते हैं, कंजूसड़े कहीं के।
2 पाइप ले लेते हैं और वहां सुट्ट सुट्ट करते रहते हैं। बताइए महाराज इनका हम क्या करें? भगवान बोले कभी कभी तुम अपना देख लिया करो। और कभी कभी देख लेते हैं वो कौन सा मरीन ड्राइव क्या है, क्या बोलते हैं, मरे ड्राइव क्या है, कुछ ऐसा है ना। कौन सा ड्राइव है? वहां पत्थरों के ऊपर लोग बैठ जाते हैं और वहां दुनिया की तरफ पीठ कर लेते हैं, समुद्र की तरफ मुंह कर लेते हैं, एक नारियल 2 पाइप में सुर्र सुर्र करते रहते हैं और वहां बैठे रहते हैं। क्या देख रहे? बोल सनसेट देख रहे हैं। और सनसेट देखते देखते समुद्र को आ गया गुस्सा, बोले शर्म नहीं आ रही, समुद्र में साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है और तुम यहाँ सुर्र सुर्र कर रहे हो। आ जाओ बेटा, हम तुम्हें इस दुनिया से ही अलग ले चलते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई दरिद्र नहीं, जहाँ कोई परेशान नहीं। जिन दुनिया के मारे डर के मारे तुम इस पहाड़ के ऊपर बैठे हो, उस दुनिया का डर हमेशा के लिए तुमसे दूर कर देते। चलो बेटा, इस लोक से निकल चलते हैं, तुम्हें हम अपने लोक ले चलते हैं। और एक लहर जोर से आती है, नारियल भी गायब, दोनों पाइप भी गायब, और दोनों पाइप लगाने सुर्र वाले भी सुर्रा सुर्र हो गए, गायब हो गए। क्यों हो गए? मर्यादा किसने तोड़ी? बोलो। इन सुर्रेटों ने तोड़ी मर्यादा, समुद्र ने मर्यादा नहीं तोड़ी। तो जल वायु आकाश गगन में सब पर उसकी सत्ता। आकाश भी बिना लेंटर के टिका है, समुद्र अपनी मर्यादा में टिका है, अग्नि अपनी मर्यादा में टिका है। ये सब पर ये क्यों टिके हैं? क्यों? क्योंकि इन पर सब पर परमात्मा की सत्ता है, किसी मनुष्य की सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता सीमित है। देखो मुंबई वालों, एक बात हमारे दिमाग में आ रही है, ध्यान से सुन लो। जब कोई भी भय हमें सताए तो हमें शरणागति उस मनुष्य की, उस व्यक्तित्व की लेनी चाहिए जिसकी शरण में जाकर हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएं, जिससे कोई डरा ना सके, जिससे कोई धमका ना सके, जो अपने वचन से न मुकर सके। ऐसे व्यक्ति की शरणागति लेनी चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व की शरणागति लेनी चाहिए। और इस ब्रह्मांड में तुम चाहे किसके भी शरणागत हो जाओ, पृथ्वी पर मनुष्यों के कितने भी पावरफुल हों, कितने भी धनवान हों, कितने भी लोग संपन्न क्यों न हो, किसी की भी शरण में चले जाओ, लेकिन ये इतने स्ट्रांग नहीं है कि तुम्हें हर प्रलय से बचा सके, हर स्थिति से बचा सके। कभी न कभी तो ये तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़ देंगे। सिर्फ मेरी परमात्मा की शरणागति, गोविंद की, कृष्ण की शरणागति लेने के बाद एक ऐसी गति बनती है, न तो ऊपर वाले तुम्हें दुख दे सकते हैं, न पृथ्वी वाले दुख दे सकते हैं, और न पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं वो तुम्हें दुख दे सकते हैं। अगर उनकी शरण में आ गए तो तुम यहां भी सुरक्षित हो और वहां भी सुरक्षित हो। अब धीरे तो नहीं काम चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़े। तो बताइए सत्ता किसकी अच्छी है? संसार के लोगों की या मेरे ठाकुर जी की? जोर से बोलो। कई नेताओं के पास में लोग धक्के खाते फिरते हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। क्या होता है? 5 साल बाद कुर्सी बदल जाएगी, बदल जाएगी कि नहीं? कई औलवी बौलवी जन पता नहीं किन किन के पास जाते, कोई चमत्कार कर दो, काहे को? बोले हम संकट में है। कई जगह पे तो महाराज बारी नहीं आती है ना, क्या है वो, संकट से बचाओ। बच गए। कब तक बचोगे? कितने संकटों से बचोगे? कई पैसे वालों के पास जाते, महाराज रोटी तक खाने को नहीं है, कुछ कृपा करो हम पे। तो पैसे वाले कितने दिन रोटी खिलाएंगे तुम्हें? जवाब दो। तुम्हारे खुद के ही रिश्तेदार हों और तुम भूख से तड़फ रहे हो और उनके अकाउंट में 10, 20, 50 करोड़ पड़ा हो, कितने दिन रोटी देंगे तुम्हें? जवाब दो। महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, तीसरी साल में उन पतिदेव की पत्नी क्या कहेंगी? बोले महाराज एकदम निखम्मा निठल्ला ही पकड़ रखा है क्या, कुछ करता ही नहीं है, खाने के लिए पड़ा हुआ है। तो वो लोग भी तुम्हारे हमेशा की रोटी की गारंटी नहीं लेंगे, जो लाख रिश्तेदार हैं तुम्हारे।
लेकिन परमात्मा को देखो, उनकी सत्ता कितनी अपरंपार है। जब तुम माँ के पेट में थे तो भी तुम्हें खिलाने की व्यवस्था उसने माँ के पेट में कर दी, और जब बाहर आए तो माँ के आंचल में कर दी, और बड़े हुए तो पृथ्वी माँ के आंचल में कर दी, बूढ़े हुए तो तेरे दांत निकल गए तो दरिया की व्यवस्था कर दी, और मर भी गए तो भी तेरी अग्नि की व्यवस्था कर दी। ऐसा व्यवस्थापक कौन मिलेगा मेरे कन्हैया के सिवा? बताइए, मिलेगा कोई? जोर से बोलो। फिर दुनिया के आगे क्यों भटक रहे हो? काहे भटक रहे हो दुनिया के आगे? जिन लोगों को अपने भगवान पर विश्वास नहीं होता वही दर बदर भटकते हैं। जिन्हें भगवान पर विश्वास है, जिन्हें अपने धर्म पर विश्वास है, जिन्हें अपने कर्म पर विश्वास है, वो एक जगह माथा टेकते हैं, हर जगह माथा भी नहीं टेकते। जब तेरे दर पे माथा टिका दिया, अब औरों के दर पे जाऊं क्यों? औरों के दर पे जाऊं क्यों? ए मुंबई वालों, तुम लोगों का बड़ा भाग्य है, स्पेशली जो शिष्य हैं, तुम लोगों का तो इतना सौभाग्य है कि तुम्हें प्रिया कांत जी का दरबार मिला हुआ है, चमत्कारी देवता का मिला हुआ दरबार। विश्वास नहीं करते? आज हम एयरपोर्ट पे उतरे थे, कल, आज नहीं उतरे थे, आई एम सॉरी टू से, कल हम एयरपोर्ट पे उतरे लेट नाइट। हम क्या करें, फ्लाइट इज लेट, दैट्स वाई आई एम लेट। तो लेट नाइट आए तो हमें शर्मा जी मिले, हमारे जजमान रहे पिछले साल के, और चेला तो हैं हमारे। आते ही उन्होंने हमको खुशखबरी दी, बोले महाराज आप तो कहते हैं 11 पूर्णिमा में इच्छा पूरी होती है, अब भाई तो 1/26 को आएगी 11वीं, हमारी तो 10वीं में ही पूरी हो गई। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे, गप मार रहे हैं, शर्मा जी ठाड़े क्यों नहीं हो जाते तुम? शर्मा जी खड़े हो, बताओ हम जो कह रहे हैं सही है? और इनकी पुत्री को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, 11वीं पूर्णिमा भी बाकी है 26 को। बहुत बहुत बधाई आपको, नाना बन गई है, ताली बजाओ इनको नाना बनने पे। और क्या बैठ जाओ। अब ये देखो साक्षात चमत्कार, ये मिलता किसको है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनकी श्रद्धा बलवती होती है उन्हें प्रिया कांजू अपने द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अभी 65 साल की उम्र में एक महानुभाव को औलाद हुई है, 65 साल की उम्र में, जहां डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाने से मना कर देते हैं, वहां ठाकुर जी ने, प्रिया कांजू ने चमत्कार किया, ले तेरी इतनी इच्छा है तो अवश्य पूरी करेंगे। तो जब इतना चमत्कारी दरबार तुम लोगों के जीवन में साक्षात तुम्हारे ईश्वर का है, तो इधर उधर माथा टेकने की जरूरत क्यों है? हाँ, तुम्हारी श्रद्धा में कमी रही तो मेरी गारंटी नहीं, करना गोविंद को है, वो तुम्हारे घट में बैठा है, वो तुम्हारे मन में भीतर बैठा है, तुम्हें अंदर झांकता है। अरे गुरु जी को तो तुम झूठ सांच बोल सकते हो, गोविंद को कैसे बोलोगे? मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, एक एक पल की बात प्रभु जानते हैं। तो वहां जब सच्चे मन से पुकार लगाते हो तो अवश्य अवश्य आपकी पुकार कंप्लीट होती है। इसलिए सबसे बड़ी सत्ता अगर कहीं है तो वो सर्वेश्वर कृष्ण की है, और उस कृष्ण के आगे जिनका माथा टिक गया है, जो जीवन भर कृष्ण को पूजते हैं, उनको जीवन में कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ठाकुर जी ही उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। जोर से बोलो, आप धीरे बोलते हो। सबसे बड़ी सत्ता परमात्मा की है, सत चित। उनकी सत्ता भी असीमित है और उनका ज्ञान भी असीमित है। अभी एक डॉक्टर साहब आए थे, एक वकील साहब भी आए थे, पूजा कर रहे थे। उनके पुत्र डॉक्टर हैं, उन्होंने अभी यहां बगल में ही कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो भी आए। हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो एडवोकेट्स होते हैं उनका ज्ञान सीमित है, ये क्राइम के हैं, ये जमीनी विवाद के हैं, ये फलाने के हैं, ढिमके के, यही ना। डॉक्टर भी बोली हार्ट के हैं,
ये नोज के हैं, ये आंख के हैं, ये हड्डियों के हैं, ये नसों के हैं, है कि नहीं? बोलो हाँ। एक ही डॉक्टर ऑलराउंडर नहीं है, एक ही एडवोकेट ऑलराउंडर नहीं है, सबका ज्ञान अलग अलग है और वो भी सीमित है। पर परमात्मा का ज्ञान, जिन कृष्ण की शरण में हम और आप बैठे हैं, ये भागवत साक्षात कृष्ण है। गलती से भी गलती ना करें कि सिर्फ इसे कथा समझ ले। उन्हीं लोगों को कुछ नहीं मिलता जो भागवत को सिर्फ कथा समझते हैं। अरे जो भागवत महापुराण को कृष्ण समझते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड में कोई वस्तु अदेय नहीं है, कोई वस्तु मुश्किल नहीं है, उन्हें तो मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है, उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होती है। तो उनका ज्ञान, चींटी का भी हर ज्ञान उनको है, हाथी का भी हर ज्ञान उनको है, सूर्य का भी ज्ञान उनको, हर ज्ञान उनको है। और ऐसे करोड़ों सूर्य, ऐसे करोड़ों जीव जंतु, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका ज्ञान परमात्मा को नहीं है, क्योंकि जितना ब्रह्मांड है वो परमात्मा के ही ज्ञान का अणु मात्र का दर्शन है। आपको जितना दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब परमात्मा का ही ज्ञान है। तो उनका ज्ञान भी असीमित है। सत चित, जिनका ज्ञान असीमित है। तीसरा, आनंद। हम सबके, हम जितने भी जीव हैं, पहली बात तो हम लोगों को आनंद कभी आता ही नहीं है। मौज आती है, मजा आता है, कभी कभी मजे की अनुभूति होती है, तो हर मजा की सजा है, आनंद नहीं आता। आनंद तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के नाम में, कृष्ण के भजन में ही आता है। जो कृष्ण के हो जाते हैं उन्हें आनंद आता है। संसार में तो सिर्फ दुख ही दुख है, यहां दुख ही दुख है सहने को, कोई नहीं है अपना कहने को, कोई नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा बताओ, दुखी हो कि नहीं? जोर से बोलो। तुम्हारे गांव वाले लोग क्या कहते, मुंबई रहते हैं, बड़े सुखी हैं, ये कहते हैं ना। अब गांव वालों को पता ही नहीं मुंबई में हम रहते कहाँ हैं, रहते कैसे हैं, कितनी कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ती हैं। अब गांव वाले क्या जाने, गांव वाले तो ही समझते हो मुंबई में रहते हैं, हाँ बहुत सेटल है। अरे देवकी नंदन से पूछ ला कितना सेटल है ही, हमसे पूछा है कि हम बताएं? हम मजाक नहीं उड़ा रहे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमने अपने गांव का नाम बदनाम नहीं किया। मीन्स आपने, यही सबसे बड़ी भक्ति है अपने गांव की, कि हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा गांव और प्रदेश बदनाम हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि उनका नाम हम बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। पर बम्बई आके सुखी हो जाते हैं सब, बोलो सुखी होते? हजारों प्रकार के दुख हैं इसी मुंबई में, हजारों नहीं लाखों करोड़ों टाइप के। सुखी नहीं है। बिल्डिंग बड़ी जरूर दिख रही है पर नींव बड़ी कमजोर है। हमारे कपड़े अच्छे हो सकते हैं, हमारी गाड़ियां अच्छी बड़ी हो सकती हैं, पर अंतः द्वंद्व जो चल रहा है, जो हमें सुखी नहीं होने देता, जो हमें प्रसन्न नहीं होने देता, वो सुख हमें कहाँ मिलेगा? अरे बोले गलत जगह पे ढूंढ रहे हो। इस संसार में कोई दुकान ऐसी नहीं बनी आज तक जहां पर सुख मिलता हो, जहां आनंद खरीदा जा सकता हो, जहां शांति खरीदी जा सकती हो। अगर वो कोई जगह है जहां सुख भी है, जहां शांति भी है, जहां आनंद भी है, तो वो है श्रीमद् भागवत कथा का पंडाल, जहां पर अद्भुत शांति मिलती है।